ये है लाहौर की साइमा। बाप और भाई के इंतकाल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। माँ के इलाज के लिए जोकर बनकर दूसरों को हंसाती है, लेकिन बदले में लोग इनके कपड़े नोचते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी यतीमी का वास्ता दे के कहती हूँ कि मुझे अगर इज्जत नहीं दे सकते तो मुझे जलील ना करे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन, लाहौर की एक मशहूर शाहरा मार रोड पर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ ये जोकर जिनका नाम साइमा है। जी हाँ, ये खातून है, पाकिस्तान की बेटी हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, लेकिन हालात के भवन ने इन्हें इस रोड पर बिठा दी है जहाँ ये जोकर बन के इस गर्मी की हालत में ये चंद खिलौने बेच रही हैं और अपना और अपनी माँ का पेट पाल रही हैं। हसूल रिज़्क़ हलाल के लिए यहाँ पर इन्हें खड़े होना पड़ता है। लोग आकर इनके बाल भी नोचते हैं, इनके कपड़े खींचते हैं, इनका मास्क उतारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद साइमा जो पाकिस्तान की बेटी है ये डटी हुई है। साइमा, माल रोड पे बैठना, जोकर बनना, यही काम क्यों आपने चूज़ किया? सर, मुझे ये लगता है कि किसी के पास जाके ख़ुद को गिव एंड टेक करना, जैसे मतलब मैं जॉब के लिए जाती हूँ तो उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी होती हैं एज ए पर्सनल सेक्रेटरी, लाइक खाना जाना है तो साथ ले जाना शो पीस की तरह, और उसके बाद मतलब काफ़ी पर्सनली ले लेना कि जैसे ये पे इसको देनी है तो ये मेरी है, मतलब मेरी प्रॉपर्टी है। यू नो बेटर दैट नाउ टुडे सिचुएशन टू पाकिस्तान। तो सर इसलिए मैं इस चीज़ को लाइक नहीं करती, या मेरी वालदा ने भी इस चीज़ की मुझे तरबियत नहीं दी कि मैं जाके ख़ुद को उनके आगे मतलब गिरवी रख के काम करूं। जब मैंने मेहनत ही करनी है सर अपनी मजबूरियों के लिए, तो मैं गिरवी क्यों रखूं खुद को? ये आपने एज्यूम किया है, लोगों से सुना है, या आपको खुद तजर्बा हुआ है, आप गई हैं और आगे से आपको ये कहा गया? जी सर, मेरी लाइफ का ये दो दफ़ा का एक्सपीरियंस है। मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं, मैं अभी बताती हूँ। मैं ये गेटअप करके आती हूँ और घर से मैं गौन पहन के निकाब करके आती हूँ। ये मेरे पास है मेरा गौन। तो सर मैं यहाँ से जाती हूँ, एक गाड़ी वाला मुझे बिठाने की कोशिश करता है, तो मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू, मैंने नहीं जाना। तो अगर मैं जोकर के गेटअप में हूँ तो मुझे कोई देखना भी गवारा नहीं कर रहा ना, लाइक मतलब एक एक्स्ट्रा चीज़ पड़ी है साइड पे, मतलब कैसे अनवांटेड, तो की पहचान नहीं हो रही, शनाख्त नहीं हो। जी। तो जब मैं ये मतलब मास्क उतार के अपने असल चेहरे के साथ आती हूँ तो मुझे सर प्रोटेक्शन भी मिल रही होती है, मुझे लिफ्ट भी मिल रही होती है, और मुझे ये भी कहा, सुहाने ख्वाब भी दिखाए गए। मैं ज़्यादा नहीं 2-3 दिन पहले की बात करती हूँ, एक गाड़ी वाले ने मुझे कहा कि आपकी ज़िंदगी मैं बना सकता हूँ, आपका फ्यूचर बन सकता है, आप मुझे घर जाके वीडियो कॉल पे बात करें। तो मैंने सर उसको आगे से ये जवाब उसी वक्त दे दिया था ऑन द स्पॉट कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, कि मैं अपना टोटली पार्ट्स आपको दिखा के और अपनी फ्यूचर को बनाऊँ, वो बेहतर है कि मैं इसी तरह से मतलब भीख मांग के चली जाऊंगी, वो बेहतर है मेरे लिए सर। बहन, क्वालिफिकेशन क्या है, तालीम क्या हासिल किया आप? FSC क्लियर है, प्री मेडिकल और BSN जनरल के सीनियर नर्सिंग स्टाफ। 4 साल का ये कोर्स होता है, 4.5 ईयर का सर। मैंने वो अभी एडमिशन ही लिया था, 13 में मैंने जो है वो किया हाउस जॉब, और उसके बाद सर मुझे पेंडिंग करना पड़ा क्योंकि फ़ादर की डेथ के बाद मेरे 2 भाइयों की डेथ हो गई थी, तो फैमिली सपोर्ट नहीं थी, इसलिए मुझे वो पेंडिंग करना पड़ा। अच्छा सर, अब मैं चाहूँगा कि आप मास्क भी उतारें और मास्क उतार के बात करें देखने वालों के लिए भी, ताकि लोगों को भी आपके चेहरे की भी शिनाख्त हो। और ये इनका चेहरा इस वक्त देखिएगा, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कोई मास्क नहीं है और पसीने से मैं भी शराबूर हूँ, और ये हमारी कौम की बेटी है जो यहाँ पर मेहनत मजदूरी करे, रिज़्क़ हलाल कमा रहे, और इनके चेहरे की तरफ आप देखें तो पसीने से शराबूर है। इनका जो जितना भी गेटअप है उससे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है। तो बहन, ये बताइएगा कि मतलब मैं लिटरली यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे पसीना आ रहा है, सफोकेशन के दिन है, आप इस गेटअप में, ये आपने रबड़ का ये मास्क पहना हुआ है, तो मुश्किल नहीं होता? मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतने मोटे कपड़े पहन के मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद को कवर कर सकूँ, कि मुझे कोई मतलब फ़ील ना कर सके कि ये फ़ीमेल है। समटाइम लोग मुझे शीमेल समझ लेते हैं, और समटाइम ये भी उनको फ़ील होता है कि शायद ये मतलब लड़का है और अंदर ये गेटअप किया हुआ है। तो मुझे सर हर किसी को ये उठा के फेस दिखाने में भी हेजिटेशन होती है, जो मुझे बड़ी पेन का सामना करना पड़ता है। समटाइम मेरी ये विग भी खींच ली जाती है। मेरे साथ यहाँ पे 2 दफ़ा हुआ, यहाँ पे स्टॉप पे बैठे मुझे मतलब पान खाते हैं और वो कागज़ रोल करके मुझे मार जाते हैं। तो मतलब बहुत कुछ फेस करना पड़ता है सर। मुझे अपनी वालदा को देखना है, मेरा टारगेट जस्ट मेरी वालदा का ट्रीटमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वो ठीक हो जाएं, मेरे सर पे सलामत रहें। तो सर इसलिए मुझे ये सड़क पे बैठना
टॉय सेल करना, अपनी एजुकेशन, अपनी डेजिग्नेशन या अपने एक वकार को, एक औरत होने को मैंने साइड पे रख दिया है। क्योंकि सर मैं मर तो उसी दिन ही गई थी जिस दिन मैं बाहर आके इस गेटअप में खड़ी हुई थी। मतलब अपने चेहरे पे, अल्लाह के दिए हुए चेहरे पे भयानक चेहरा चढ़ा के लोगों को इंटरटेन करती हूँ, अपने दुख छुपाती हूँ, अपने आंसू छुपाती हूँ और लोगों को हंसाती हूँ कि मैं 2 वक्त की रोटी इज़्ज़त से और हलाल तरीके से कमा सकूँ। ना कि मैं किसी को राह चलते लिफ्ट लेके उसको अपने डिफरेंट पार्ट्स का, या वो मुझे नोचे और फिर वो मुझे रिज़्क दे। सर मैं ऐसा रिज़्क नहीं चाहती। अल्लाह पाक से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे अपने हिफ्ज़ मान में मौत दे। मैं सर ये इज़्ज़त का काम कर रही हूँ, इसलिए मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। जिन लोगों को अक्सर को तो नहीं पता कि आप एक खातून हैं, जिन लोगों को ये पता चलता है उनका क्या रवैया होता है कि ये एक लड़की है, खातून है जो यहाँ पर अकेली बैठी होती है क्लॉन या जोकर के रूप में? सर पहली बात ये है कि बहुत कम लोगों को पता है, यही लोग समझते हैं, क्योंकि आज तक हुआ नहीं कोई फीमेल जोकर ख़ुद को प्रमोट करवाए। मैं इसलिए इस गेटअप को मैंने जो है ना वो किया कि मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी, क्योंकि शक्ल नज़र आने से मुझे बहुत सी ऑफ़र्स आएंगी कि तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी ये वो, और मैं इस तरह की ऑफ़र से अवॉइड कर रही थी सर। तो इसलिए अपनी शक्ल को छुपा के इधर आके बैठ गई कि लोगों को एंटरटेन कर सकूं, अपना रिज़्क हलाल कमा सकूं। सर मुझे किसी से मतलब ये नहीं कि मेरी कोई मदद करे, मैं मांगना नहीं चाहती किसी से भी, क्योंकि अल्लाह देने वाला है तो अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह का दिया ही देंगे। लेकिन सर एक मिन्नत है हाथ जोड़ के कि मुझे इज़्ज़त से कमाने दे। मैं चल फिर के नहीं मैं बैठी रहती हूँ सर इस जगह पे 5, 6, 7 घंटे, मैं चल फिर नहीं सकती। मुझे यहाँ पे इतनी ज़ोर से थप्पड़ लगा एक दिन, बाइक वाले ने इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा कि मेरे यहाँ पे बहुत पेन हुई और मेरे 2 फिंगर का निशान भी था। लेकिन मैंने इग्नोर किया कि मुझे अपनी वालदा के लिए खड़े होना है। और बहुत से लोग सर मुझे मेरी वजह से खुश होते हैं, लाइक जैसे बहुत लोग तोड़ते हैं ना, तो बहुत से लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, इंतज़ार करते हैं मेरे साथ तस्वीर बनाने के लिए। तो मुझे खुशी होती है सर कि वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी हेल्प भी करते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं कि साइमा आप इज़्ज़त से कमा रही हैं। तो मुझे कुछ औरतें सलूट करती हैं कि आप इज़्ज़त से कमा रही इतनी गर्मी में, इस तरह से, इस गेटअप में। तो सर उस वक्त मेरी हिम्मत फिर मुझे कहती है कि मैं रोज़ मतलब दूसरे दिन आने के लिए तैयार हो जाती हूँ। साइमा आपके लिए ज़्यादा मुश्किल क्या है, ये गेटअप धारना, इस रूप में आना, या फिर लोग जो आपके साथ रूड बिहेव करते हैं यहाँ पर, वो ज़्यादा मुश्किल है झेलना? सर मुझे लोगों का तोड़ना ज़्यादा तकलीफ़ देता है। गेटअप ज़्यादा मुश्किल नहीं? ये मुझे इसलिए मुश्किल नहीं है, मैं इज़्ज़त से बैठ गई हूँ जी, कि मेरी शक्ल भी नज़र नहीं आ रही, हाथ भी नज़र नहीं आ रहे। मुझे कोई हाथ तो नहीं लगाएगा, कोई नोचेगा तो नहीं, किसी के बिस्तर की जीनत तो नहीं बनना। यहाँ पे बैठी हूँ, गिव एंड टेक नहीं है कोई कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको हेल्प करता हूँ, आपको ये देता हूँ। मैं इस चीज़ से बच के अल्लाह का शुक्र अदा करके यहाँ पे बैठ गई हूँ कि मुझे यहीं पे मैं दुआ करती हूँ, मेरी वालदा आयतुल कुर्सी पढ़ के भेजती हैं। लेकिन सर किसी चीज़ से डर नहीं लगता, इंसानों से डर लगता है सर। अब आपका वसीला रोज़गार क्या है? क्या इसके अलावा कोई और रोज़गार है घर का आपके? नहीं सर, मैं अभी जॉब का आपको बताया कि मेरा 2 दफ़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ है और बहुत बुरी तरह से मुझे एक दिन में मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि 24 तारीख थी और 30 को सैलरी मिलनी थी और मैं 24 को रिज़ाइन करके आ गई थी कि मुझे ये काम नहीं करना। सिर्फ इसी वजह से, इज़्ज़त बचाने के लिए? इज़्ज़त बचाने के, कि मेरी वालदा घर इंतज़ार कर रही थी, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, फ़लाँ बंदा उसको एयरपोर्ट से लेना है। और सर मैंने कहा जी मैंने नहीं जाना। तो वो कहते आप अपने आप को एक मॉडल समझती हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हमें आप जैसी लड़कियां बहुत हैं। तो मैं जब जाने लगी तो सर मेरी बाजू से पकड़ के कहा गया बैठो, मेरी बात तो सुनो। मैंने सर उसे बाजू छुड़ा के मैंने कहा कि मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी और तब मुझे उस दिन एहसास हुआ था कि मेरा बाप सर पे नहीं है कि इसको इतनी हिम्मत हुई है। बाकी सर मैं इससे भी टफ मतलब गर्मी में भी गुजारा कर लूँगी, मेहनत भी कर लूँगी। मैं यहाँ से उठती हूँ तो मैं वहाँ जाके सिग्नल पे बैठ जाती हूँ। वहाँ पे मुझे यकीन करें मांगने वालों ने बहुत बेइज्जत किया। ये हमारा इलाका है, हम इधर मांगते हैं, तुम नहीं बैठ सकती हो, उठो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। बहुत कुछ हार्ड किया मुझे। तो मैं सर पिछले सिग्नल पे बैठ गई। आपके वालिद साहब क्या करते थे? सर सारी ज़िंदगी खेती बाड़ी की उन्होंने, लेकिन मुझे पढ़ाया। मुझे यही सोचा उन्होंने कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूं। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन सर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई और मैं जोकर बन गई आज। क्या इसी वजह से आपको पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी अपनी?
जी सर, मुझे मेरे पास कोई ऐसा मतलब मैं जिस दिन घर से निकली थी मेरी वालदा की एक दिन की मेडिसिन भी नहीं थी। मेरी वालदा के कार्डिक और डायबिटीज़ का इशू है, बैक साइड पे भी और नेक पे भी ना, सेंसिटिव पार्ट पे गढ़ बन गया है। उससे पस निकलती है, मैं उसके प्रूफ भी दे सकती हूँ, उसका मेडिकल भी दे सकती हूँ सारा। तो सर मेरी वालदा की मेडिसिन भी नहीं थी और वो इतनी सब्र वाली है, वो कहती थी मैं ठीक हाँ, तू परेशान ना हो पुत्र, मैं ठीक हाँ। आपकी वालदा को पता है आप इस रूप में आती हैं बाहर? अब पता चला है सर, पहले नहीं पता था। मेरी वालदा को और मेरे मोहल्लेदारों को पता था मैं जॉब करती हूँ, उन्हें नहीं पता था मेरी बेटी सड़क पे इस तरह खड़े होकर 10-10, 20-20 रुपए की खातिर अपनी ईगो को हर्ट करके, अपने ख्वाबों को कुचल के और अपनी मजबूरियों के मलबे तले आके ना सर मैं यहाँ पे आज खड़ी हूँ। मैं ये इंटरव्यू भी इसलिए दे रही हूँ कि मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मिन्नत है मेरी, मतलब मैं अपनी यतीमी का वास्ता दे के कहती हूँ कि मुझे अगर इज्जत नहीं दे सकते तो मुझे जलील ना करे। कितने खिलौने बेच रही हैं, क्या क्या बेच रही हैं, क्या मालियत है इनकी? सर मैं ये 70 रुपये का आता है, ये मैं इधर से ही परचेज़ करती हूँ, शालमी से मैं इकट्ठे नहीं लाती। और मैं ये 100 रुपये में भी 120 में भी दे देती हूँ। ये सर मुझे 30 रुपये का आता है, ये मेरा 50 रुपये का भी सेल। सम टाइम लोग इस तरह करते हैं सर, बहुत अच्छे लोग होते हैं, कोऑपरेटिव लोग होते हैं जो मेरी तकलीफ़ को महसूस करते हैं, जो मुझे मतलब ये सारा कुछ भुला के फिर उसी पॉइंट पे लाते हैं कि मैं इज़्ज़त से कमाऊँ। वो फिर मुझे सर वैसे ही हेल्प कर देते हैं 150 की। और इसी से ही फिर आपके घर का चूल्हा चल रहा है और माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रही हैं? जी सर, मैं डेली की अपनी अम्मी की मेडिसिन रोज़ लेके जाती हूँ, डेली की स्लिप जाती है फजलदीन से, उधर हमारे ब्रांच है, और 325 का बिल बनता है विद इंसुलिन, विद उनके शुगर की स्ट्रिप, मैं वो लेके जाती हूँ। मेरे लिए टारगेट ही दो होते हैं, एक मेरी वालदा के लिए मैं दूध ले लूँ चाहे मैं 50 का ही ले लूँ, और एक मैं इज्जत से अपनी वालदा की मेडिसिन खुद लेके जाऊँ, मैं किसी से ना मांगूँ। क्योंकि सर हमारा ये दौर ऐसा है कि आप मांगते हैं ना तो भी आपको नहीं मिलता, तो इसलिए मांग के जलील होने से बेहतर है आप खुद कोशिश करें, एफर्ट करें, आप मेहनत करें और अपने लिए खुद रिज़्क तलाश करें। बहुत शुक्रिया बेटा, आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आप रिज़्क़ हलाल कमा रही हैं। साइमा हमारी पाकिस्तानी कौम की ऐसी बेटी जो किसी ग्लैमर में नहीं है बल्कि एक जोकर के रूप में यहाँ पर रिज़्क़ हलाल कमा रही है, और इस गर्मी में, शदीद गर्मी में, यहाँ पर ये मास्क पहन के जो रबड़ का है वो ये हाथों में जिनके खिलौने हैं ये बेच रही हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे अल्लाह निगहबान।